नमस्कार। हरियाणा की फटाफट 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपने अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप किस जिले से देख पा रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हरियाणा के सिरसा में विदेश भेजने के नाम पर एक परिवार से 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार सोमवार को विदेश भेजने वाली कंपनी के अधिकारियों से मुलाकात करने पहुंचा, लेकिन अधिकारियों ने उनसे मिलने से साफ तौर पर मना कर दिया। इसके बाद परिजनों ने कार्यालय के बाहर रोष जताया। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ भी लगी रही। पीड़ित परिवार की शिकायत पर थाना सिविल लाइन पुलिस जांच कर रही है। लाल बत्ती चौक स्थित फर्स्ट फ्लाइट एब्रोड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कार्यालय पहुंचे सिरसा की कांडा कॉलोनी रानिया रोड के सुभाष अरोड़ा के मुताबिक उसकी बेटी अंकित ने ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए आवेदन किया था। फीस के तौर पर कंपनी के अधिकारियों को 3 लाख रुपए और 8 महीने बीतने के बाद कंपनी के अधिकारियों ने ऑस्ट्रेलिया में वीजा लगवाने से मना कर दिया। खबर पानीपत से, जहां पर ट्रेन के आगे कूदकर युवक युवती ने अपनी जान दे दी है। पानीपत में खुदकुशी की है। पंजाब के संगरूर निवासी दोनों मृतक 2 दिन से लापता थे। हरियाणा के पानीपत जिले में गांव दीवाना के पास रेलवे ट्रैक पर एक युवक युवती ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। शवों को रेलवे ट्रैक पर पड़े होने की सूचना मिलने पर जीआरपी मौके पर पहुंची। मौके से साक्ष्य जुटाए गए। दोनों शवों के पास से मिले मोबाइल फोन कागजात से उनकी पहचान हुई। दोनों की पहचान पंजाब के संगरूर जिला निवासियों के तौर पर हुई है। मृतकों के परिजनों को सूचित किया गया है। दोनों के परिजन आज सुबह पानीपत पहुंचे। परिजनों ने जीआरपी के साथ घटनास्थल देखा। परिजनों के आने पर दोनों शवों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से है, जहां पर सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। कैथल रोड पर गांव कमोदा के पास भिड़ी टवेरा और i20 कार। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कैथल मार्ग पर रविवार देर रात हुई भीषण सड़क दुर्घटना में दोपहर तक मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। हादसे में एक युवती समेत 3 लोगों को जहां रात को ही दर्दनाक मौत मिली, तो वहीं पर एक कन्या हरिंदर मलिक भी से इलाज के दौरान दम तोड़ गया। 7 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, जहां डॉक्टरों द्वारा घायलों का उपचार किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र कैथल मार्ग पर गांव कमोदा के निकट हुआ था। 2 गाड़ियों की हुई भीषण टक्कर के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मची थी। सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस और पुलिस मौके पर पहुंची थी। खबर चंडीगढ़ से, जहां पर आज और कल भी हरियाणा रोडवेज का चक्का जाम रहा। 5 जिलों में सबसे ज्यादा असर दोपहर तक 2164 बसों में से 1300 बसें ही सड़क पर दौड़ती नजर आई। सोमवार को रोडवेज का चक्का जाम का मिला जुला असर रहा। रोडवेज कर्मचारियों की 2 दिवसीय हड़ताल शुरू हो गई है। प्रदेश में कई स्थानों पर सुबह 2 बजे से चलने वाली बस से नहीं चली। सिरसा में किसान यूनियन और कर्मचारियों ने सुबह 2:20 पर चंडीगढ़ से चलने वाली बस को रोक दिया। कर्मचारी दरी बिछाकर बस के आगे बैठ गए। वहीं अम्बाला डिपो में रविवार रात को ही जो गाड़ियां पहले से बाहर थी वो ही चले। ऐसे में हरियाणा में रोडवेज का चक्का जाम का मिला जुला असर रहा है। प्रदेश में सबसे ज्यादा असर चरखी दादरी, सिरसा, फरीदाबाद, पलवल और हिसार में रहा। खबर पलवल से है, जहां पर केएमपी केजीपी के साथ अन्य सड़कों पर अब सफर महंगा होगा। 1 अप्रैल से एनएचआईए के साथ हरियाणा सरकार के टोल टैक्स के रेटों में बढ़ोतरी होगी। हरियाणा के निवासियों को 1 अप्रैल से महंगाई का एक और झटका लगने वाला है। 1 अप्रैल से प्रदेश के लगभग सभी टोल टैक्सों पर टोल दरें महंगी होगी। कुंडली, मानेसर, पलवल और केजीपी कुंडली, गाजियाबाद, पलवल के साथ हरियाणा सरकार ने भी सभी टोल पर टैक्स में बढ़ोतरी होगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सिफारिश पर सड़क और परिवहन मंत्रालय, केजीपी और हरियाणा राज्य औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास दर की तरफ से केएमपी एक्सप्रेस वे की टोल दरें निर्धारित करेंगे। हरियाणा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 30 मार्च से नकल रोकने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की ओर से 30 मार्च से 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। ये परीक्षाएं 24 अप्रैल तक चलेगी। इनका समय रोजाना दोपहर 12:30 बजे से 3 बजे तक होगा। एक दिन 10वीं, एक दिन 12वीं की परीक्षा होगी। परीक्षार्थियों को आधा घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया है कि 372 उड़नदस्तों की पैनी निगाहें हाईटेक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बोर्ड परीक्षाओं में नकल पर अंकुश लगाया जा सकेगा। चंडीगढ़ से खबर है, हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में हुई प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए गठित राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में चिन्हित 7 अल्पसंख्यक जिलों फतेहाबाद, नूंह, सिरसा, कुरुक्षेत्र, कैथल, पलवल और यमुनानगर के लिए 15 खंडों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास के लिए 113 करोड़ रुपए की 53 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। इन परियोजनाओं को अंतिम मंजूरी के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। मुख्य सचिव कौशल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के समग्र विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण कर सामाजिक आर्थिक असंतुलन को कम करना है।
हरियाणा सरकार का एक और बड़ा फैसला, फैमिली आईडी से जोड़ा जाएगा जाति प्रमाण पत्र। अब आपको तहसील के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र को परिवार पहचान पत्र से जोड़ने का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कैथल के डीसी के मुताबिक सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन को जनसेवा के प्रति उठाया गया है। अहम कदम है। अब तहसीलदार के बजाय एडीसी नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी की ओर से ये प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे, जिनमें डॉक्टर राजेश सिंह चौटाला ने कहा, नरवाना के हर गांव को दिलवाई जाएगी 5 करोड़ रुपए की ग्रांट। प्रदेश में गठबंधन सरकार के गठन के साथ पहली बार कपास मंडी में जननायक जनता पार्टी की जनसभा रखी गई, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला पहुंचे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केसी बांगड़ सहित तमाम जो नेता है वो मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने कहा कि हम गांव-गांव जाकर समाधान करेंगे। नरवाना हल्के की बिजली, पानी, सड़क कोई समस्या है तो उनकी निजात दिलवाई जाएगी। और उन्होंने कहा कि हल्का के 15 गांव में लाइब्रेरी के लिए 75 लाख रुपए की ग्रांट जारी कर दी गई है। नरवाना के हर गांव को 5 करोड़ रुपए की ग्रांट देने का काम किया जाएगा। फतेहाबाद से खबर, जहां पर बिजली मंत्री ने जन समस्याएं सुनी है। हरियाणा के फतेहाबाद में जिला कष्ट निवारण समिति की सोमवार को बैठक में 19 शिकायतें रखी गई हैं। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने अधिकारियों को इंडसइंड बैंक के पूर्व कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। वहीं गांव चूहड़पुर में नशे संबंधित मामले में टोहाना डीएसपी ने माना है कि गांव में नशा बिक रहा है। मंत्रिकाल ने इस पर भी ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में ढाणी चांदनवाली निवासी गोविंद ने बताया कि उनसे मार्च 2017 में बैंक में 1 लाख रुपए की एफडी करवाई थी। बैंक कर्मचारी ने बैंक एफडी की जगह टाटा कंपनी की कोई पॉलिसी कर दी और हस्ताक्षर करवा ली। उसके बाद खाते से वार्षिक किस्तें कटी तो बैंक जाकर पता किया। बैंक वालों ने बताया कि उनकी टाटा कंपनी की पॉलिसी चल रही, जिसकी किस्त कटी है। धोखा हुआ, हर साल उसकी किस्त कट रही है। खबर चंडीगढ़ से, जहां पर आम आदमी पार्टी ने नया सियासी दांव खेलना शुरू किया है। हरियाणा में आप पार्टी अपना संगठन तैयार कर रही है। जल्द ही ज्यादा कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने के लिए आप नेता पंजाब के बड़े नेताओं की हार के उदाहरण देकर प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और चंडीगढ़ मेयर चुनाव से तत्कालीन मेयर को हराने वाले कार्यकर्ताओं को आप हरियाणा में कार्यकर्ताओं के सामने रोल मॉडल के तौर पर पेश कर रही है।